भाग 6 में सुमंत्र जी के चरित्र को पुनः प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस धरती पर बहुत सारी परिस्थितियाँ लोगों के सामने आती और लोग इसको कुछ तो बहुत ही सुगमतापूर्वक झेल लेते हैं और कुछ उसी में फंस जाते हैं उस भंवर में। ऐसी ही स्थिति अभी राम के साथ है। राम अकेले जंगल में, राम, लक्ष्मण और सीता चली जा रही है। सुमंत्र के ऊपर इतना बड़ा भीषण विपत्ति आ गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अयोध्या जाकर करूंगा क्या और कहूंगा क्या। देखते हैं सुमंत्र क्या कर रहे हैं। इधर तीर पर खड़े सुमंत्र टकटकी लगाए नाव को और नाव पर चढ़े राम, सीता और लक्ष्मण को देखते रहे और जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए कि सुमंत्र की आंखें बरस चली। गंगा जमुना बनकर धराधर बह चली। गंगा पार करके प्रयाग के पास के जंगल में पहुंचकर दोनों भाई खाने पीने का जुगाड़ करके रात काटने के लिए एक पेड़ के नीचे जा रुके। वहां राम लक्ष्मण से कहा, आज अवध से बाहर यह पहली रात हम लोगों को धरती के घास पात की पटिया बनाकर ही बितानी पड़ेगी। फिर राम ने कहा, महाराजा का जी कचोट रहा होगा, झपकी तक नहीं ले पा रहे होंगे, पर चलो कैकई का तो जी ठंडा हो गया होगा। मुझे डर यही है कि कैकई कहीं महाराजा को ना ले बीते। बताओ लक्ष्मण, कौन ऐसा पत्थर के जीवाला होगा जो मेरे जैसे सदा उनकी सेवा टहल में रहने वाले, किसी के लेन देन में न रहने वाले बेटे को एक मदमाती घमंडिन के कहने से, एक घमंडिन के कहने भर से वो मुझे घर से निकाल बाहर कर दिया। चलो, जो होना है वो तो होगा ही। वह क्या किसी के टाले टल पा सकता है। मैं तो यही सोचता हूँ, समझता हूँ कि महाराज दशरथ की जान लेने के लिए मुझे अवध से बाहर खदेड़ने और भरत को राजा बनाने के लिए ही कैकई की साजिश है हमारे घर में आई थी। और कैकई मंथरा को हमारे घर में लेके आई थी। वह मेरी माँ कौशल्या और तुम्हारी माँ सुमित्रा को भी जितना बन सकेगा उतना दुख देने में नहीं चूकेंगी। इसलिए मेरी बात मानो और तुम झपटे से कल सवेरे तक अयोध्या जा पहुँचो। जानते हो कैकई क्या नहीं कर सकती, जो मुझे राज से बाहर कर सकती है, जो मुझे राज से बाहर धकेल सकती है, निकाल सकती है, वो मेरी और तुम्हारी माँ की भी धतुरा घोल कर पिला सकती है, गालियाँ भी दे सकती है। जान पड़ता है कि पिछले जन्मों में मेरी माँ ने किसी के बेटों का उससे बिछोह करा दिया होगा। यही पाप का फल वे भोग रही हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी माँ कौशल्या भी बहुत मानती और उनसे प्यार करती है, क्योंकि वह बार बार रह रह कर खोदा करती थी कि तू इनके बैरी के पैर काट खा। देखो लक्ष्मण, अपने जीव में कभी न सोचना कि मैं कायर बनकर यहाँ चला आया हूँ। मैं ठान बैठूँ तो अयोध्या सारी धरती अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ, पर मैं धर्म का पल्ला कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं धर्म का पल्ला पकड़े बैठा हूँ। धर्म को छोड़कर अयोध्या का राज तो क्या, मिलते हुए इंद्र के राजा को भी ठोकर मार दूंगा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या वापस जाओ। राम उल्टा पुल्टा बोल करके लक्ष्मण को एक तरह से समझा रहा था कि किसी तरह से लक्ष्मण अयोध्या पहुंच जाए। राम ऐसे नहीं थे जो अपने कैकई के बारे में भी ऐसा कुछ बोले। कैकई तो अपने कौशल्या माँ के समान ही थे और उतना ही प्यार करते थे वो, वन में भेजने के बावजूद भी। लेकिन यह प्रसंग कहना, लक्ष्मण को सुनाना, ताकि राम लक्ष्मण को वापिस भेज सके और अपने पिता को
एक सेवादार दे सके। आगे चलते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सी जी खोल कर कही हुई दुख भरी बातें कहते कहते राम की आंखों से भी आंसू की झड़ी लग गई। लक्ष्मण ने जैसे तैसे उन्हें मना धना कर ठंडा करते और धीरज बंधाते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर और आपके जी की धधक देखकर मेरा और भाभी जी का भी डवाडोल हो चला है मन। आपको छोड़कर मैं न तो कहीं जा सकता और न रह सकता। मुझे अयोध्या लौटने के लिए मत कहिए भैया। राम जी को ढाढ़स बंधाकर लक्ष्मण ने एक बड़ के पेड़ के नीचे बड़ी सुहानी घास फूस की एक गुदगुदी बिछौना बना बिल्कुल अच्छे ढंग से सजाया, जिस पर राम और सीता जी को जाकर लेटने का आग्रह किया और राम और सीता जी लेट गए। राम ने लक्ष्मण की बात जी में बैठा ली और भारी मन से इतना ही कहा, ठीक है चलो साथ चलो। अगर तुम नहीं मानते हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अभी भी अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण।